नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। जब भी आप बेडरूम बनाने जा रहे हैं या इसका रिनोवेशन करा रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल मतलब प्लाई बोर्ड, एमडीएफ, डब्ल्यूपीसी, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो प्लाई बोर्ड, डब्ल्यूपीसी, एमडीएफ इत्यादि ये होते क्या हैं, इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या हैं, कैसे और कौन कौन सी इनकी क्वालिटी आती है, और हमारे बेडरूम में इनका यूजेस कहाँ कहाँ पे और इनकी कॉस्ट क्या आती है, ये सारा सब हम जानेंगे आज के इस छोटे से वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लाई की, जिसको जनरली प्लाईवुड भी बोला जाता है। आप मेरे हाथ में सैंपल देख रहे हैं, एक प्लाई का सैंपल मेरे हाथ में है। इसमें क्या होता है कि इस तरह से अलग अलग लेयर्स होती है। ये पूरी लेयर आपको दिख रही है। इनको एडेसिव लगाकर और हाईली मशीनों में प्रेस करके इस तरह का एक सॉलिड पीस निकल के सामने आता है, जिसको हम प्लाईवुड बोलते हैं। पूरा ये स्ट्रेंथ इसकी हाई होती है, ठोस होता है, और कहीं से भी इसकी कटिंग करें बराबर कटिंग आती है। जैसे मेरे हाथ में ये 19 mm प्लाई का सैंपल है, इसमें सभी तरह की थिकनेस बन जाती है, जैसे 6 mm, 8 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 25 mm, जिनका अलग अलग यूज़ अलग अलग जगह पर होता है। अब ये पूरा सॉलिड पीस है, इसलिए इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है। एक लगभग अंदाजा है कि एक अच्छी प्लाईवुड में 18 mm की 8x4 की शीट में लगभग 38 से 40 किलो वजन हो जाता है। तो हाई स्ट्रेंथ होने की वजह से अब हम बेडरूम में कहाँ का काम में लेंगे, जैसे कि हमारा सोफा है, बेड है, और वार्डरोब बननी है, ड्रेसिंग बननी है, और मतलब पैनलिंग होनी है दरवाजे खिड़कियों की। सब जगह जहाँ पे भी हाईली स्ट्रेंथ की जरूरत है वहाँ पे हम प्लाईवुड काम में आसानी से ले सकते हैं। क्वालिटी मुख्य रूप से इसकी दो तरह की आती है। एक तो आती है 303 ग्रेड, या जिसको हम बोलते हैं एमआर ग्रेड की प्लाई, और एक आती है 710 ग्रेड, जिसको बोलते हैं वाटरप्रूफ ग्रेड की प्लाई। जनरली होता क्या है मित्रों, हमारा बेडरूम लगभग पूरा ही इंटीरियर के अंदर होता है, मतलब वहां पे डायरेक्ट कोई पानी हमारे फर्नीचर के टच में नहीं आता है। तो वहां पे हम मैक्सिमम जगह पे जो 303 ग्रेड की प्लाई वो काम में ले सकते हैं, बशर्ते वो एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए। पर कुछ जगह है, जैसे कि मान लो आपको बाथरूम में कोई फर्नीचर कराना है, या फिर जो हमारी एक्सटीरियर विंडो है, एक्सटीरियर गेट है, उसकी पैनलिंग करानी है, वहां पर मेरा सजेशन है कि आप 710 ग्रेड की अच्छी क्वालिटी की प्लाई ही काम में लीजिए। अब इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है तो उसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। मैंने बताया आपको लगभग 40 से 45 किलो इसका वजन होता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है दोस्तों, पूरी लेयर संरचना होने के कारण इसके अंदर बेंडिंग टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। मतलब इस तरह से ये जनरली कई बार प्लाई यूँ बेंड खा जाती है। तो इन दोनों लिमिटेशंस के कारण जो हमारे वार्डरोब के शटर्स हैं, ये जैसे मैं आपको एक वार्डरोब दिखाता हूँ, इसका जो ये पल्ला है, ये जो ये शटर है, ये हम इससे प्लाईवुड से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वजन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा दोस्तों, ये लटक जाएगा, और बेंडिंग टेंडेंसी होने की वजह से पल्ले में थोड़ा बेंड भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्लाईवुड काम में नहीं लेनी है। कॉस्टिंग की बात की जाए तो जो 303 ग्रेड या एमआर ग्रेड की प्लाई है, अच्छी क्वालिटी की लगभग 80 रुपये फीट से लेकर 90 रुपये फीट तक की बाजार में आसानी से मिल जाती है। और यही हम अगर 710 ग्रेड की बात करें तो ये प्लाईवुड 18 mm में लगभग 90-92 रुपये फीट से लेकर 120 रुपये फीट तक की आसानी से मार्केट में मिल जाती है। अब अगला नंबर आता है बोर्ड का, जिसको हम जनरल भाषा में बोर्ड बोलते हैं और टेक्निकल भाषा में ब्लॉक बोर्ड बोला जाता है। आप देखेंगे एक ब्लॉक बोर्ड का सैंपल में कटिंग वाला अपने साथ ही लाया हूँ। ये देखिए, ये इसका फ्रंट फेस है, और ये कटिंग होने के बाद इस तरह से इसके अंदर टुकड़े रहते हैं। इसके अंदर जनरली होता क्या है दोस्तों, लकड़ी के टुकड़ों को जमा दिया जाता है जिगजैगली, और उसके ऊपर दोनों साइड ये विनियर लगा के इसको एडेसिव के माध्यम से हाईली प्रेस कर दिया जाता है, और इस तरह से एक संरचना बोर्ड के हमारे सामने निकल के आती है। अब ये लकड़ी का बना होने के कारण ये प्लाई की तुलना में लाइट वेट रहेगा। ये प्लाई हमारी थी, ये ज़्यादा ठोस होती है, इसका वजन भी ज़्यादा होता है, ये थोड़ा लाइट वेट रहता है। लगभग इसके 8/4 के 19 mm के बोर्ड में अगर बात की जाए तो लगभग 30 किलो इसका वजन रहता है। और दूसरा क्या होता है मित्रों, ये लकड़ी का बना होने के कारण इसकी जो बेंडिंग टेंडेंसी है, जो प्लाई में बेंडिंग टेंडेंसी हमने देखी थी, इसके अंदर कम होती है, इसकी फर्मनेस ज़्यादा होती है। अब इन दोनों उपयोगिता के कारण, लाइट वेट और बेंडिंग टेंडेंसी कम होने के कारण, जो वार्डरोब के शटर जो हम प्लाई से नहीं बना सकते थे वो हमें बोर्ड से ही बनाने चाहिए। बोर्ड के शटर 19 mm की बन सकते हैं, इसमें 25 mm थिकनेस का बोर्ड भी आता है और 30 mm थिकनेस का बोर्ड भी आता है। तो हम जो भी थिकनेस लेना चाहें, 19 mm, 25 mm, 30 mm, डिपेंड करता है यूजेस पर, साइज पे, पल्ले की, हम बना सकते हैं। और इसको बाकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए वैसे तो यूज़ किया जा सकता है, पर मेरा सजेशन है कि आप इसको यूज़ मत करिए, क्योंकि प्लाई की तुलना में पानी से ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मेनली जो वार्डरोब के शटर हैं या फिर ड्रेसिंग के शटर हैं वो बनाने के लिए आप इसको काम में लीजिए।
इसमें भी दोनों ही तरह की ब्लॉक बोर्ड आते हैं, 303 ग्रेड और 710 ग्रेड। बट मेरा सजेशन है कि क्योंकि आप पल्ले बनाने के लिए काम में ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का 710 ग्रेड ही ब्लॉक बोर्ड काम में लीजिए, क्योंकि मुश्किल से 2-3 बोर्ड पूरे बेडरूम में काम में आते हैं। इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो अच्छी क्वालिटी का BWP ग्रेड का जो ब्लॉक बोर्ड है वो लगभग 90 रुपये फिट से लेके 110-115 रुपये फिट में आ जाता है। अच्छी क्वालिटी के ब्लॉक बोर्ड में क्या होगा कि जो लकड़ी के फिलर हैं उसके बीच गैप भी कम आएगा, लकड़ी की स्ट्रेंथ अच्छी आएगी, एडहेसिव की क्वालिटी अच्छी आएगी, तो आपका जो पल्ला है वो ज़्यादा फर्मनेस से काम करेगा। अगला प्रोडक्ट जो बेडरूम में काम में आता है वो है ये WPC शीट। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये एक प्लास्टिक की बनी हुई प्लाईवुड होती है, मतलब प्लास्टिक का बोर्ड इसको हम जनरली बोल सकते हैं। अब ये प्लास्टिक का बना हुआ है तो उसमें टर्माइट नहीं लगेगी। प्लास्टिक का बना हुआ है तो कितना भी पानी इसके ऊपर गिरे कभी भी गलेगा सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा, ना फूलेगा। तो अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ है बेडरूम में? तो सबसे पहले बेडरूम में हम कहाँ काम में ले सकते हैं? जैसे बाथरूम अटैच लेट बाथ रहते हैं, उसके अंदर अगर वेनिटी यूनिट बनी है या फिर कोई भी बाथरूम के अंदर फर्नीचर हो रहा है या बाथरूम का डोर है, बाथरूम डोर की पैनलिंग है, वहाँ पे हम इसको काम में ले सकते हैं। या फिर मान लो कोई एक्सटीरियर वॉल है, मान लीजिए जो बेडरूम है उसकी वॉल जहाँ पे फर्नीचर होना है वो डायरेक्ट एक्सटीरियर वॉल है या फिर वहाँ पे सिलन आने की समस्या रहती है, तो हम वहाँ पे भी बैक वॉल के रूप में प्लास्टिक की प्लाई काम में ले सकते हैं। फ्लोर पे भी कई जगह यदि पानी की समस्या है, वहाँ पे बार बार पानी आता है, तो वहाँ पे भी हम प्लास्टिक की प्लाई काम में ले सकते हैं। मतलब अगर एक शब्द में कहा जाए तो गीले की संभावना जहाँ ज़्यादा है, सीलन की संभावना जहाँ ज़्यादा है, वहाँ प्लास्टिक की प्लाई लेने से आपके फर्नीचर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये वाइट कलर का आता है तो उस पर हम चाहें तो किसी भी तरह की लेमिनेट नहीं भी लगाएं, अगर इनर लेमिनेट, तब भी काम चल जाता है। फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, तो कोई सा भी कलर कराएं, कोई सी भी लेमिनेट लगाएं, इस पर आसानी से लग जाती है। और साथ ही साथ आजकल आपने देखा होगा CNC कटिंग, जैसे कुछ फोटोज मैंने अटैच भी किए हैं, डिजाइन वाली ग्रिल वाली डिजाइन डलती है, CNC कटिंग डलती है बेडरूम में, उस जगह भी ये जो WPC बोर्ड है बहुत काम में आता है। इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो ये 18 mm की WPC लगभग 180 रुपये फीट से लेके 220 रुपये स्क्वायर फीट तक की आती है। इसमें हमें हाई डेंसिटी WPC ही काम में लेनी चाहिए, लगभग 0.55 या उससे ऊपर वाली डेंसिटी की WPC ही काम में लेनी चाहिए। इससे कम वाली WPC हमें काम में नहीं लेनी चाहिए। एक बात और है, आप सोचेंगे कि क्यों ना पूरा फर्नीचर इसका करा लिया जाए ताकि सारी समस्याएं खत्म हो जाए, पर मित्रों इसका होता क्या है, इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि लकड़ी के अंदर होती है। मतलब हमने इसमें स्क्रू किया, कील तो हम कर ही नहीं सकते, खाली स्क्रू ही कर सकते हैं, तो स्क्रू ज़्यादा अच्छे से पकड़ नहीं करते हैं। इसलिए पूरा फर्नीचर आप इसका बनाएं, मेरा ऐसा सजेशन नहीं है। केवल जहाँ पे पानी की समस्या है या फिर बहुत ज़्यादा दीमक जहाँ पे लग सकती है उसी जगह आप इसको काम में लीजिए। अगला जो बेडरूम रॉ मटेरियल प्रोडक्ट आता है उसको हम कहते हैं MDF, या फिर आजकल जो HDF भी आ गया है। अब MDF होता क्या है? मतलब मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। जो फाइबर होते हैं उनको क्रश करके उसके साथ में एडेसिव और केमिकल मिला के इस तरह की शीट्स बना ली जाती है। ये शीट्स लगभग 2 mm से लेके 50 mm अलग अलग थिकनेस में आती है। बेडरूम में जनरली 3 mm, 5 mm, 12 mm और मैक्सिमम से मैक्सिमम 18 mm शीट्स जनरली काम में आती है। इनके यूजेस क्या क्या हैं? बेडरूम में सबसे ज़्यादा जो WP इसका MDF शीट का काम है वो है किसी भी आर्टिकल की थिकनेस बढ़ाना। जैसे मान लो आपको पल्ले की थिकनेस 19 mm से 20 mm करनी है, या कोई शेल्फ की थिकनेस बढ़ानी है, या फिर आजकल आपने देखा होगा ग्रूव वाली डिजाइन पूरे फर्नीचर में दी जाती है, तो ग्रूव सेट करने के लिए भी 5 mm या 3 mm MDF वहाँ पे ग्रूव की डेप्थ के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। इसके अलावा मान लीजिए आपको सरफेस पे माइका लगानी है, आजकल माइका में भी हाई ग्लोस लेमिनेट, एक्रेलिक लेमिनेट, इस तरह की बहुत ही प्रीमियम फिनिश वाली लेमिनेट आ गई है। अब क्या होगा दोस्तों, उसको हम डायरेक्ट प्लाईवुड पे लगाते हैं, तो अगर प्लाईवुड कैलिब्रेटेड नहीं है तो लेमिनेट लगने के बाद लाइट का उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसके अंदर एंडिल्यूशंस दिखते हैं, ऐसा लगता है कहीं से उभरा हुआ है, कहीं से दबा हुआ है। तो वो चीज़ हटाने के लिए यदि हम प्लाई के ऊपर पतली सी MDF लगा के फिर उसके ऊपर लेमिनेट लगाएंगे तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये भी इसका बेडरूम में एक यूजेस है। एक आपने डीको पेंट बहुत सुना होगा। डीको पेंट मतलब वो पूरी पॉलिश होती है, अलग अलग ग्रूविंग की डिजाइन दी जाती है, उसमें फिर डीको पेंट किया जाता है। तो डीको पेंट यदि आपको कराना है तो आप HDF MDF वहाँ पे काम में मत लीजिए, क्योंकि ये पानी से जल्दी खराब हो जाता है। वहाँ पे हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड, जिसको HDF की जनरल भाषा में बोला जाता है, ग्रीन कलर का होता है, इसको आप काम में लीजिए। इसमें डीको पेंट होने के बाद बहुत अच्छी फिनिशिंग भी रहेगी और ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। साथ ही साथ जो CNC ग्रिल की हमने बात करी थी जो WPC से भी बनती है, उसको बनाने के लिए हम MDF का भी यूज कर सकते हैं। कई जगह पे प्री लेमिनेटेड MDF, मतलब दोनों साइड लेमिनेट लगे हुए MDF आते हैं, वो इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है, पर वो इकोनॉमिक काम अगर करना हो तो काम में लिया जाता है। अगर घर का आप काम करा रहे हैं तो प्लाईवुड से कराइए, MDF का स्ट्रक्चर कम बनवाइए। खाली जो छोटे मोटे यूजेज है जैसे थिकनेस बढ़ाना हो गया, डिको पेंट हो गया, इस तरह के काम में आप MDF HDF का काम ले सकते हैं।
MDF की अगर कॉस्ट की बात की जाए तो 2 mm 3 mm से लेके 50 mm तक का MDF लगभग 10 रुपए फीट से स्टार्ट होकर 120-130 रुपए फीट में सभी तरह की साइजेस आ जाती है। और यही बात HDF की जाए तो 3 mm MDF से लेके और 20 mm MDF तक की बात की जाए तो लगभग 20 रुपए स्क्वायर फीट से लेके ये पूरा का पूरा लगभग 100 रुपए 110 रुपए फीट में सभी तरह की साइजेस और सभी तरह की थिकनेस आ जाती है। आज के इस वीडियो में हमने बेडरूम के अंदर काम में आने वाले बेसिक रॉ मटेरियल के बारे में कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, उनका बेडरूम में कहां का यूज करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए, ये सारा हमने आपको समझाया। तो जब भी आप बेडरूम बनाएं प्रॉपर्ली रॉ मटेरियल सेलेक्ट करके ही काम में लीजिए। इस तरह के बेडरूम से रिलेटेड, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड और नए नए प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते रहिए। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।